डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक नारा देते थे, बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश में आज माफियाओं की जमीन पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। जितनी तो राजद की सीट नहीं है, उतनी अकेले योगी आदित्यनाथ के प्रचार से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिल गया। बिहार की लड़ाई केवल ये विकास बनाम बुरके की है। कहीं का चुनाव बदलना हो और कहीं का चुनाव जो बिल्कुल ही विपरीत हो, उसको अपने पक्ष में लाना हो, तो योगी आदित्यनाथ की रैलियां करा दीजिए। अरे बुलडोजर जैसा दिमाग, बुलडोजर जैसा दिल जिसके भीतर हो, वही तो बुलडोजर चला सकता है। बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को, जो विस्तारित गठबंधन को जो बहुमत मिला है, जो कह लीजिए छप्पड़ फाड़ बहुमत मिला है, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, उसके पीछे कौन सा जादू है। याद करिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे। फिर याद करिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जिसमें कहा गया कि बीजेपी तो हार रही है, हारा हुआ चुनाव है, और वहां से वो चुनाव पलट जाता है। फिर याद करिए बिहार विधानसभा चुनाव, जहां बताया गया कि योगी जी की रैलियों की जबरदस्त मांग है। मांग केवल बीजेपी के कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं, मांग जेडीयू और एलजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की व्यस्तता के कारण अगर मोदी जी ना आ पाए कोई बात नहीं, योगी जी की रैली जरूर होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कुल 31 रैलियां की, और उन 31 रैलियों का जवाब यह है कि बीजेपी और उनके समर्थित घटक दलों ने 27 विधानसभा चुनाव, मतलब सीटें जो हैं, योगी की रैलियों वाली सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत ली। मतलब करीब करीब 80 से 85% का स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ की रैलियों का। यही हिसाब किताब आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा, यही हिसाब किताब आपको हरियाणा में भी मिलेगा। बीजेपी जब 240 पर अटकी तो लोगों ने यह कहा कि ये जो सबका साथ सबका विकास, ये जो सबकी बात हो रही है, जिसमें कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि मोदी जी को नोबेल चाहिए, मोदी जी अब पहले वाले नहीं रहे। और उस चुनाव के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक नारा देते थे, बटोगे तो कटोगे। उसके बाद हरियाणा का पूरा चुनाव बदल जाता है, महाराष्ट्र का पूरा चुनाव बदल जाता है। बदल ही नहीं जाता है, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसी को प्रधानमंत्री ने बाद में दूसरे तरीके से दोहरा दिया। दोहराया ही नहीं, अलग अलग चुनाव में उसी को बताया भी अलग अलग तरीके से योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब जहां गए उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया, बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया कि देखो पहले जब बटे थे तो कटे थे या बर्बाद हुए थे, अंग्रेजों ने भी हमें बांटकर ही हमारा फायदा उठाया। जब जब आप नहीं बटोगे तब तब आप अपने लिए काम करोगे, अपने लिए सोचोगे, दुश्मनों की साजिशों में मत पड़ो, एक होकर रहो। सनातन की शक्ति की बार बार उन्होंने बात बताई और बिहार को उसी दिशा में पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन उठा करके लेकर चले गए, जो एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने महाराष्ट्र हरियाणा में किया था। कुछ लोग बिहार चुनाव के दौरान ये भी प्रोपेगेंडा करने लगे कि योगी जी की हार्ड स्पीच शैली जो है, या हार्ड हिंदुत्व वाले भाषण जो है, उससे जेडीयू को परेशानी हो रही है। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री से मिलने, नरेंद्र मोदी से मिलने योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, उस दौरे को लोगों ने यह कहा कि अब योगी आदित्यनाथ के बिहार में दौरे नहीं होंगे, उनको वो चूंकि इतने हार्ड हिंदुत्व वाले भाषण दे रहे हैं, जिस बात से सहयोगी दलों को आपत्ति है। लेकिन बाद में जब फिर योगी पहुंचे तो वही रुतबा, वही जलाल, यानी जलवा जलाल जो है योगी जी का, वही रहा। अब डिटेल ये आ रही है कि योगी जी ने जो चौके छक्के बिहार में मारे हैं, उससे विरोधी अस्त व्यस्त हो गए हैं। अब इसी बात की परेशानी अखिलेश यादव को भी सता रही है कि बाबा को अगर बिहार ये मैंडेट दे सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। हमारे साथ है हमारे सहयोगी राहुल जी। राहुल जी, योगी आदित्यनाथ की रैलियां बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो रही है, ब्रह्मास्त्र साबित हो रही है कि मुश्किल से मुश्किल चुनाव बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ आसान कर देते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने, प्रकाश भाई, लगभग 3 दशकों के बाद में एक देश को ऐसा नारा दे दिया जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। राजनीति में एक नई करवट ली है। करवट मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि आप समझिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव में इतना चुनाव प्रचार करने के बावजूद बीजेपी, सबसे बड़ा मलाल हमेशा उनको यही रहता है कि हम 240 पर सिमट गए। हम ये कह रहे थे कि एनडीए 400 पार करेगा। बीजेपी की उम्मीद थी कि कम से कम भाई 350 सीट तो वो लेकर के आएंगे अपने बूते पर। लेकिन हुआ क्या? इतना जो उन्हें नुकसान हुआ, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था, लोगों ने यह कहा कि जिस विचारधारा के लिए आपको हम वोट देते थे, आप उससे भटक रहे हैं। योगी ने यह समझ लिया
उसके बाद में उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और एक बार नहीं बार बार कहा। बिहार में जाकर भी यही कहा कि अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। अभी भी आपके पास में मौका है। और देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार को अगर हम उत्तर प्रदेश से जोड़ें, देखिए दोनों की सीमा मिलती है। और योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दिन जब वो बिहार पहुंचे थे अपनी पहली जनसभा में, वहां जाकर के यही कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश अलग नहीं है, और मैं उत्तर प्रदेश का मुखिया हूं। उत्तर प्रदेश की काया पलट कैसे हुई है, जाकर के उत्तर प्रदेश में कोई देखे उत्तर प्रदेश को हमने कैसे बदला है। जैसे उत्तर प्रदेश बदला है, बिहार भी बदल रहा है, और बिहार को बदलने वाली केवल एनडीए सरकार ही हो सकती है। ये डबल इंजन सरकार ही काम कर सकती है। और दर्शकों, उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो वहां दो चेहरों पर बात होती है। एक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने भी बिहार चुनाव में प्रचार किया। उन्होंने 22 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, लेकिन 22 में से 20 हार गए, केवल 2 सीटें जीते। अब आप लगाइए, योगी आदित्यनाथ ने 31 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, 27 जीते, केवल 4 हारे। यानी वो 20 हारे 22 में से, और यहां 31 में से केवल 4 हारे। अब आप तुलना कीजिए और बताइए कि किस नेता का कितना प्रभाव है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। देखिए ना आप, मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के आगे अखिलेश यादव बिहार में कहीं नहीं टिके तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा। और बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 में हमारा चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इस बाबत संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब खुद अखिलेश यादव पूछ रहे थे, अरे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, कुछ योगी के बारे में बोलिए, कुछ योगी के बारे में बोलिए, तो फिर अमित शाह ने कहा था चिंता मत कीजिए, वो भी रिपीट होंगे। रिपीट होंगे मतलब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद में वो ही रिपीट होंगे। इस बाबत खुद योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि ये आप जो कह रहे हैं कि हम समाजवादियों की सरकार बनाएंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे, ये 27 में आने का सपना मत देखिए। और दर्शकों, वो जो कहते हैं उसके पीछे एक वजह है। वजह ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आने से पहले जो कुछ कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में हम अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर अपराधियों के साथ में वहां क्या होता है, जहन्नुम का टिकट कटता है, राम नाम सत्य हो जाता है, और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत उनको कुछ जो गुनहगार हैं जिंदगी भर के लिए जेल में भेज दिया जाता है। दर्शकों, और यही वो कारण है, योगी ये कहते हैं कि माफिया आज उत्तर प्रदेश से दूर की कौड़ी हो चुका है। ये पहले की जो सरकारें थी, ये एक जनपद एक माफिया देती थी। वो माफिया मतलब हर जनपद में उसको इतनी छूट थी, एक समानांतर सरकार वो चला रहा होता था, और हर जनपद में वो गरीबों का शोषण करता था, उन्हें लूटता था, उनके हकों पर डकैती डालता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखिए परिणाम है ना, उत्तर प्रदेश 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था 2017 से पहले, आज दूसरी है। उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस 70,000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश के 77 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो विदेशों में जाते हैं। एक जनपद एक स्टार्टअप। हाँ, आज एक जनपद एक माफिया नहीं है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। यह उत्तर प्रदेश की पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोचा कि उत्तर प्रदेश का अगर हमें विकास करना है तो सबसे पहले तो ये गुंडा राज, ये माफिया राज हमें ये खत्म करना होगा, और ये करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में आज माफियाओं की जमीन पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं सोचा था। और मुझे याद है प्रकाश भाई, जब एक गैप हुआ था योगी आदित्यनाथ की रैली में, क्योंकि पहले दिन जब वो पहुंचे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की लड़ाई केवल ये विकास बनाम बुरके की है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि अब की बार जितने भी जो बुरका नशी है, पर्दा नशी है, वो जाएंगी अगर वोट डालने के लिए, तो फिर उनकी चेकिंग होगी। जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं वो उनकी चेकिंग करेंगी भैया, वो देखेंगी कि जो आप वोटर आईडी कार्ड जो लेकर के आई हैं या आधार कार्ड जो लेकर के आई हैं, आपकी शक्ल मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे। अक्सर हमने ये देखा है कि ये धांधली, ये फर्जी मतदान वहां पर होता था, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया तो फिर उसको लेकर के एक बड़ा बवंडर वहां पर हमें देखने को मिला। योगी ने यही कहा कि अगर आप सही हैं तो फिर दिक्कत क्यों है।
दिक्कत क्योंकि इस बात से है, ये विकास बनाम बुरके की लड़ाई है। उसके बाद में वो कई दिनों तक बिहार नहीं गए। एक बड़ा वर्ग ऐसा है सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया, अरे देखिए योगी आदित्यनाथ को वहां पर नहीं भेज रहे हैं, जानबूझकर नहीं भेज रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि योगी वहां पहुंच जाए और जेडीयू के बड़े नेता नहीं चाहते कि वहां पर योगी पहुंचे और इस तरह का भाषण दें। हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन योगी दिल्ली आए, सबसे मिले, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, उपराष्ट्रपति से मिले, वो जेपी नड्डा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मिले, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले। योगी फिर गए। योगी ने जाते ही वहां ये कहा, ये रामद्रोही हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। एक ऐसे हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, एक ऐसे हैं जो राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकते हैं, एक ऐसे हैं जो कहते हैं राम तो कभी हुए ही नहीं, उन्होंने राम को काल्पनिक बता दिया। तो मतलब ये क्या था? उन्होंने कहा कि ये लोग कहते थे कि मंदिर मंदिर चिल्लाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, जबकि योगी ने यह कहा हम पहले दिन भी यही कहते थे कि लाठी डंडे खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और मंदिर कहा था तो बना दिया ना कि जी हां बना दिया, बना दिया ना कि हां बना दिया, खुश होना कि जी हां खुश हैं। वो भीड़ जो सामने कहती थी कि हम खुश हैं, उनके जाने से पहले जो हजारों में लाखों में भीड़ वहां पर पहुंच जाया करती थी। मुझे याद है एक भाषण के बीच में वो देख रहे थे कि लोग कहां कहां बैठे, पेड़ों पर लोग बैठे थे, घरों की छतों पर लोग बैठे थे, आसपास में जो जितने भी विद्यालय थे उनकी छतों पर लोग बैठे थे। तो कुछ बुजुर्ग महिला आ रही थी, योगी ने उनको देख लिया, पुलिस वाले रोक रहे थे, उन्होंने कहा अरे नहीं भाई नहीं, इनको आने दीजिए, बुजुर्ग महिलाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, इनको भी आने दीजिए। और जैसा ही योगी ने ऐसा कहा, तुरंत जो सामने वाला स्टेज था लोग उस पर चढ़ गए, वहां उसको तोड़ने के लिए। तो योगी ने कहा अरे आराम से, वो स्टेज टूट जाएगा, पत्रकार वहां खड़े सामने गिर जाएंगे। तो ये तो योगी आदित्यनाथ। अच्छा राहुल जी ये भी बहुत वायरल हुआ जो उन्होंने कहा अप्पू टप्पू चप्पू, हाँ। वो भी बहुत वायरल हो रहा। उसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी जबकि जवाब दिया था कि जो लखनऊ वाले आ रहे हैं एक रंगी, हाँ, इनकी मत सुनना और ये वो। लेकिन जनता ने तो सुनी है ना, जनता जहां गए वहां से जिता के भेज दिया बीजेपी के लोगों। योगी ने जो कहा वो जनता ने माना। उन्होंने कहा ये पप्पू टप्पू अप्पू हैं, यानी जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, कोई बुरा नहीं कहता था, कोई बुरा नहीं सुन सकता था, कोई बुरा नहीं देख सकता था। उन्होंने ऐसा कहा कि ये वही हैं, लेकिन इनके साथ में जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हैं। ये अच्छा नहीं तो देख सकते, नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, इन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने पप्पू टप्पू अप्पू इन्हें कहा। और उसकी जो दूसरी बात है, जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे कि देखिए ये यहां पर आकर के वो आए थे, वो कह रहे हैं हमें बुलडोजर से डरा रहे हैं, उनके पास केवल 400 दिन की सरकार बची है, बुलडोजर बदल जाएगा। मतलब बुलडोजर बदल जाएगा, होती है बुलडोजर में चाबी होती है, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा और फिर जहां हम कहेंगे बुलडोजर वहां चलेगा। तो योगी अगले दिन वहां पहुंचे, योगी ने कहा अरे बुलडोजर जैसा दिमाग, बुलडोजर जैसा दिल जिसके भीतर हो वही तो बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा बुलडोजर नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश में। दर्शकों बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उन्होंने कहा ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो माफियाओं की कब्र पर जाकर के फतेह। अमित शाह ने सबसे ज्यादा रैली की बीजेपी की तरफ से, शायद 35 या 33 की है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की रैली सबसे ज्यादा हुई है बिहार में और जबरदस्त मांग ज्यादा थी, कर नहीं सके योगी। भैया मुख्यमंत्री है ना, यहां भी देखे ना, मैंने ये भी देखा कि उनकी 3-3 रैलियां हैं। उससे पहले 2 कार्यक्रम यहां लखनऊ में करके गए, शाम को फिर वापस आए, आकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिल रहे हैं, कभी कहीं जाकर के वो किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं, कहीं लोकार्पण कर रहे हैं, कहीं शिलान्यास कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री हैं। ऊपर से ये उत्तर प्रदेश में जो मेला चल रहा था, ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला था, उस पर निगरानी उनकी थी, आकर के देखते थे कहां क्या हो रहा है। जो जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ में वर्चुअली जुड़ते थे, बैठक करते थे, ये पूछते थे कि कहां क्या दिक्कत है, कहां नहीं है। और दर्शकों एक मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश को संभाल रहा है, उसके बावजूद वो एक दिन में 2 रैलियां, 3 रैलियां, 4-4 रैलियां उन्होंने की हैं बिहार में जाकर के। यहां से प्रतीत होता है, रोड शो किए हैं, यहां से प्रतीत होता है कि जो उनके भीतर की जो इच्छा शक्ति है, वो लोग जो उनसे चाहते हैं, सबसे बड़ी बात वो है कि वो वहां पर स्टैंड कर रहे हैं। लोगों की जो उनसे आशाएं हैं वो वहां पर खड़े हैं, इस बात को वो दिखा रहे हैं कि हां देखिए हमने ऐसा कहा था तो हमने ऐसा करके दिखाया है। एक आशा जो लोगों को थी, जब वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में हमने कर दिया, देखिए हम बिहार में भी अब ये हो सकता है। यानी माफिया कोई बड़ी बात नहीं है माफियाओं को खत्म करना,
उत्तर प्रदेश में हो गया तो यहां भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये उन्होंने कहा भी कि जब इच्छा शक्ति होती है, कोई करना चाहता है तो कर जाता है। कोई लाख दुनिया कहती रहे कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। यही सबसे बड़ी बात है और यही अखिलेश यादव को डर सता रहा है। अखिलेश यादव को यह पता है प्रकाश भाई कि जब तक योगी यूपी में रहेंगे तो उनके लिए संभावना है। बिहार में 31 रैली हो गया और 27 जीत गए। यहाँ तो विधानसभा के चुनाव है। हाँ, यहाँ तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, उत्तर प्रदेश उनका है। अरे विधानसभा के उपचुनावों में हमने देख लिया, 10 सीटों पर लड़े, 10 में से 8 जीत गए। वो सीटें जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वो सीटें जीत गए। अरे जो कहा कि अयोध्या वाले जी बोले यही अयोध्या के राजा हैं, हाँ, उनका बेटा मिल्कीपुर चुनाव हार गया। बताइए। और सबसे बड़ी बात, कुंदर की विधानसभा, वो 31 साल बाद बीजेपी 1,45,000 वोटों से वहां जीत जाती है, तो वो ये छोटी बात नहीं है। यहां पूरी कैलकुलेशन है चुनाव को कैसे जीतते हैं। जो जनता जनार्दन है उनका दिल हमें कैसे जीतना है, उन्हें क्या पसंद है, जो उन्हें पसंद है हमें वही बात करनी है। बिहार में कहा गया उनकी तरफ से, मीसा भारती की तरफ से, अरे उत्तर प्रदेश के सीएम है, यहाँ क्या आ रहे हैं, यहाँ क्या करने आ रहे हैं बिहार में? वो यही करने आए थे, यही करने आए थे कि जितनी तो राजद की सीट नहीं है उतनी अकेले योगी आदित्यनाथ के प्रचार से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिल गया। कुल मिलाकर दर्शकों ये है कि योगी आदित्यनाथ आज के दौर की, आज की बीजेपी, जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी आप कहते हो, उस बीजेपी में योगी आदित्यनाथ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि कहीं का चुनावी मूड बदलना हो, कहीं का चुनाव बदलना हो और कहीं का चुनाव जो बिल्कुल ही विपरीत हो उसको अपने पक्ष में लाना हो, तो योगी आदित्यनाथ की रैलियां करा दीजिए। वो सीट जो आप हार रहे हैं वहां योगी आदित्यनाथ की रैलियां करा दीजिए। योगी आदित्यनाथ की रैली यानी 100% जीत की गारंटी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।